कल पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, हिंदू नव वर्ष के पहले दिन के मौके पर, इस अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन था। वो लोग बहुत खुशी से, जोश में, उत्साह में भगवा फेटा बांध करके, साफा बांध करके, कलरफुल कपड़े पहन करके, ढोल ताशों के साथ, बाजे गाजे के साथ मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरते हैं और शोभा यात्रा निकालते और जश्न मनाते हैं हिंदू नववर्ष का। इसी सिलसिले में कल दिंडोसी विभाग में पिंपरीपाड़ा से एक कलश यात्रा थी, बहुत बड़ी कलश यात्रा थी, जो पिंपरीपाड़ा से निकलकर पठानवाड़ी के कोने से गुजरते हुए संतोष नगर जाने वाली थी। उसी पिंपरीपाड़ा की कलश यात्रा में शामिल होने के लिए क्रांति नगर से कुछ बच्चे हाथ में भगवा झंडा लिए पिंपरीपाड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पठानवाड़ी और संजय नगर पड़ता है। संजय नगर के नाके पर एक नूरानी मस्जिद है। जिस वक्त ये लड़के गुजर रहे थे, हिंदू बच्चे गुजर रहे थे, जो उनकी उम्र 12, 13 या 14 साल थी ज्यादा से ज्यादा, जिस वक्त बच्चे गुजर रहे थे, उस वक्त मस्जिद से नमाज पढ़ करके ये जिहादी प्रवृत्ति के सब मुसलमान निकल रहे थे। उन्होंने अचानक जोश में आकर के उन नन्हे बच्चों को घेरा, उनको बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की। उसके फोटोग्राफ भी आपके सामने है, मैंने एक दिखाया भी फोटो। ये सर रॉड से मारा इन बच्चों को। एक वीडियो में दिखाता हूं, जिनका भगवा झंडा जिनके पास था, बच्चों के पास, उसका भगवा झंडा छीन रहे हैं। ये देखिए, एक ही भगवा झंडा, मतलब 3-4 बच्चे हैं, किसी एक बाइक पे जा रहे थे सर, कि पूरा मॉब क्रिएट करके उन बच्चों को घेरते हैं, उन बच्चों को पिटाई करते हैं और उनका भगवा झंडा छीनते हैं। ठीक उस समय मैं भी पिंपरीपाड़ा में था, उसी कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि संजय नगर में इस प्रकार का हादसा हुआ है। मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होकर तत्काल मैंने फैसला किया, कुडार पुलिस स्टेशन जाते हैं। मैं वहां से सीनियर पीआई को फोन लगा रहा हूं, उठा नहीं रहे हो। फिर हमने और 1-2 अधिकारियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा ठीक, हम सीधे चलते हैं, बच्चों को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। जब मैं ओबेरॉय मॉल तक पहुंचता हूं, सीनियर पीआई का मैसेज आता है, फोन आता है हमारे एक साथी के पास कि साहब को बोलो आज ना आए, क्योंकि बच्चे यहां नहीं, बनराई में है, दूसरे पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा वहां क्यों रखा है? कि ऐसे ही, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। मैंने कहा माहौल तो तब शांत होगा जब जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने हिंदू बच्चों पर हमले किए, उनको गिरफ्तार करेंगे आप। तो उन्होंने साहब हम रात भर में कर लेंगे। लेकिन आज 1 बज गए, अभी तक कल जो पिंपरीपाड़ा में दंगा भड़काने की कोशिश की गई जिहादी प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से, कमी है। उसको दूर करने के लिए एक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था हो रही है। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनलिज्म नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को सही रास्ते पे लाने का एक प्रयास हो रहा है। So what is the basis that you are using to state that these mosques are the fertile breeding grounds of terrorists when the attack very clearly as of now is on the mosque? Because that explosion took place in the mosque. So they are the victim. Who are the victim? Mosque is the victim. Right? What was the use of explosives in the masjid? That's the point, na? What was the use of such explosive inside the mosque? Who are the people using it there? Because mosque or temple are the place of worship. They are not the place of using explosives. I don't know what is the purpose of that thing. So the people who have been arrested, who allegedly have put those gelatin strips there, are from How can you say that somebody has put that inside? It is a story, it is a version. Whether this version is correct or wrong, nobody knows it. Once the investigation is completed, then we'll come to know exactly what happened. But this is not for the first time. There are so many incidents in India or outside India when such explosives are found inside madrasa or mosque.
Am I right? Am I wrong? So such incidents used to take place in India and outside India also. That is why my first apprehension is that some sort of explosives were already put inside. Now the question is, what is the purpose of putting that explosives in the mosque? Who put, whether somebody has put it, whether somebody has planted it, that is a matter of investigation. But this is a trend, not only in India, it's going on all over the world. सर, एक वारिस पठान ने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर जो पाबंदी लगाई गई थी, आज देश भर में सड़क पर नमाज पढ़ा गया, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं समाज सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, लिखते हैं, कौन रोकता है? ये वारिस पठान जैसे लोग जब इस तरह से उकसाएंगे ना, तो याद रखें ऐसे ही कहीं यूपी के मोहम्मद आजम भी उकसाया करते थे, आज विक्टिम कार्ड लिए घूम रहे हैं। ऐसे ही दादागिरी और गुंडागर्दी मुख्तार अहमद और अतीक अहमद भी किया करते थे। तो कृपया करके प्रशासन से इतना लड़िए मत। एक अजीब तरह की बात मुझे दिख रही है आजकल, जिनको सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सड़क पर आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, सड़क पर आप भंडारा कर सकते हैं, सड़क पर कांवड़ जा सकते हैं, तो हम नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं ऐसे बेवकूफ लोगों को समझाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की परंपरा और संस्कृति लगभग 5000 साल पुरानी है। जब हम सब होश में भी नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पुरखे भी पैदा नहीं हुए थे, तब से यह परंपरा जारी है। एक हिंदू संस्कृति है, हिंदू परंपरा है। उन परंपराओं के बराबर अपने सड़क पे नमाज को मत खड़ा करो, ये आपकी परंपरा नहीं है। वैसे भी इस्लाम एक आयातित देश, आयातित धर्म है हमारे यहां। इस देश का मूल धर्म हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म की परंपराओं को बार बार चैलेंज करके आप और कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ाने जा रहे हैं, और उसमें नुकसान आपका ही होगा। इसलिए वारिस पठान साहब को मैं कहूंगा, अपने घर में नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, ईदगाह में पढ़िए, लेकिन जबरदस्ती जिद करेंगे सड़क पर नमाज पढ़ने का, तो कहते हैं कि फिर नमाज पढ़ने के लायक साथ नहीं रह जाएंगे। कौन कैसे रिएक्ट करेगा कुछ पता है क्या? मैं नहीं करूंगा, मैं शरीफ आदमी हूं, लेकिन जबरदस्ती रोज रोज चैलेंज मत करिए प्रशासन को। इस तरह की ओपिनियंस आती रहेंगी, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही पोलराइजिंग कैरेक्टर रहा है। 50 वर्षों तक उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान पर राज किया था, और उसके राजकाज को आप देखेंगे तो उसमें भयंकर अत्याचार और जुल्म है। हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक तनावपूर्ण वातावरण रहता है समय समय पर, उनके भाईचारे में जब खलल पड़ती है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका औरंगजेब की नीतियों की रही है। तो एकदम से औरंगजेब को नकार दिया जाए, एकदम से औरंगजेब को भुला दिया जाए, एकदम से औरंगजेब ने जो हमारे मंदिर तोड़े उसको हम भूल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए औरंगजेब जैसे पोलराइजिंग कैरेक्टर की कब्र हमेशा देश में एक मुद्दा रहेगी। वो कब्र आज एएसआई के पास है, लेकिन बीच में वक्फ बोर्ड ने भी उस पर अपना दावा ठोक दिया है। अभी वो चल रहा विवाद। अब उस कब्र पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे राज ठाकरे जैसे इंडिविजुअल अपनी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो सरकार को करना है। हमारी पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि वहां से कब्र उखाड़नी चाहिए। औरंगजेब की कब्र का हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। अब उसके बाद लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं, और बिल्कुल ये खुला देश है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबके पास, सबको अपनी अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब शिवसेना की भूमिका की आप बात करेंगे तो हमने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है कि वहां पे कब्र नहीं होनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में दंगे की साजिश रच रही है। सर, ममता बनर्जी ने कहा है, आरोप लगाया कि बंगाल में दंगे की साजिश की जा रही है, उस पर क्या कहना है सर? ममता बनर्जी जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चलाती हैं, जिस प्रकार से अपनी सरकार बचाने के लिए, सरकार लाने के लिए पश्चिम बंगाल के जो 50, 55, 60 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम एकदम डोमिनेट करते हैं, और उनका जो अपना मुस्लिम वोट बैंक है उसको जिस प्रकार से पैम्पर करती हैं, उस हिसाब से आने वाले दिनों में हिंदू भावनाएं और भी आहत होंगी, और जब हिंदू आहत होगा तो जरूर भड़केगा। इसलिए अगर वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल शांत रहे तो कम से कम तुष्टीकरण की नीति और मुसलमानों को पैम्परिंग करने की जो पॉलिटिक्स है उनकी, उसको त्याग दें, अगर वो पश्चिम बंगाल में शांति चाहती हैं तो। ठीक है।